धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ कहा जाता है बुजुर्ग माँ बाप के कंधों पर जवान बच्चों की अर्थियां या जनाजा, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग माँ बाप की अब ये किस्मत बन गया है। कानपुर की वो तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। संजीत यादव पिछले काफ़ी दिनों से गायब है, उसकी डेड बॉडी आज तक बरामद नहीं हो पाई है। बुजुर्ग माँ बाप उस बोझ को उठाने की आस लिए बैठे हैं। और इसके अलावा उसी कानपुर में एक खबर आपने देखी होगी कि 25-27 साल का एक नौजवान जो धर्म कांटे पे काम किया करता था, उसको किडनैप कर लिया, 20 लाख की फिरौती मांगी गई, उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरीके की खबर आपके सामने गोरखपुर से गुजरी। 12 साल के बच्चे बलराम गुप्ता को किडनैप कर लिया गया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई और उसकी हत्या कर दी गई। लगातार ऐसी तस्वीरें उभर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां माँ बाप को अपने जवान और किशोर बच्चों की लाशों को अपने कंधे पर उनके जनाजे, उनकी अर्थियां ढोने को विवश होना पड़ रहा है। अब इससे भी बढ़ के एक तस्वीर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है। यहाँ एक बेटा अपनी बाइक पे बैठाता है और अपनी माँ जो नोएडा में काम करती है उसको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसकी माँ बस में चढ़ रही है, वैसे ही वहाँ पर 2-3 बाइक सवार बदमाश आ जाते हैं और इस लड़के को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार देते हैं। सरेआम हुई इस फायरिंग से क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। बहुत सारे लोग मौके से फरार हो जाते हैं और बदमाश हथियार लहराते हुए आसानी से भाग जाते हैं। ये पीड़ित महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर वहां तड़पती रहती है, मदद की पुकार करती रहती है, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल केस है आखिर कोई मदद कैसे करे। पुलिस को फ़ोन करते रहते हैं लोग। पुलिस भी अपनी कमाल की है उत्तर प्रदेश की, काफ़ी देर बाद आती है। इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां इसकी मौत हो जाती है। इस माँ के सामने इसके बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। कैसे ये विलाप कर रही है और क्या ये चीखें जाएंगी सत्ता के कानों तक या सीधे आदित्यनाथ योगी के कानों तक? सुन लीजिए आप। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये नहीं जान पा रही है कि क्यों इसके बेटे की हत्या कर दी गई है। और पत्रकार जो हैं वो भी कमाल के लोग होते हैं, पूछ ही लेते हैं, क्या करें, उनको अपना काम करना होता है। तो पूछ लिया इसी से कि क्या हुआ था पूरा मामला। सुन लीजिए इनकी ज़बान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। अच्छा, क्या हुआ था ये बताइए। मेरा बेटा जॉब करती है। मेरा बेटा मुझे छोड़ना आ रहा था। छोड़ के आने के बाद फिर वो 5-6 लड़के आए वहाँ से, आ करके मेरा बेटा छोड़ के चल दिया वापसी। 5-6 लौंडे आए ढाटा मार के, मेरे बेटे में गोली मार के, और वो बाकी स्टार्ट कर रहे थे, इतने में उतर के वहाँ से भागी। इसी क्रम में पत्रकारों ने बात करी इसके भाई रवि से। उनसे भी पूछा कि क्या है मामला, तो उनकी ज़बानी सुन लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई है ये बताओ। ये घटना हुई थी, मम्मी को छोड़ने जाता था ये नोएडा बस में बैठाने के लिए। अच्छा, कौन से स्टैंड पर जाता था? ये जाता था भगवानपुरी के बाहर। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, तीन बाइक थी। एक पे 4 जने, एक पे 2 जने, एक पे 1 जन। ठीक। एक तो पहली बाइक खड़ी थी वहाँ, दूसरी से ये आगे पीछा करते थे, और जिस पे 4 जने थे वो आगे से आई थी। आगे से आने के बाद जैसे ये मुड़ा, उसकी पीठ पे गोली मारी। रूटीन है, पत्रकारों को करना पड़ता है, उनकी आदत है। कहीं मर्डर हो जाए, चाहे 10 लोग मर जाएं, 11 लोग मर जाएं, उन्हें तो अपना काम करना होता है। हर चीज़ आजकल एक रूटीन वर्क बन के रह गई है। तो पत्रकारों ने वहां के डीएसपी राजेंद्र सिंह से भी बात कर ली। वो बता रहे हैं इस घटना के बारे में। शक्तिनगर का एक लड़का है जो अपनी माँ को यहाँ बस अड्डे की तरफ छोड़ने गया था। इसकी माता जो है नोएडा में कोई जॉब करती हैं प्राइवेट, और जब लौटा वो तो उसकी सड़क पे वो पड़ा हुआ मिला, जिसे हॉस्पिटल लाए तो पता चला इसे गोली लगी है। अभी छानबीन की जा रही है, बॉडी को मोर्चरी भेजा गया पीएम के लिए। जो आगे कार्रवाई है और लोग पता चल जाएगा। कुल मिलाकर बात ये कि ये लड़का जिसका नाम मोहित था, ये पढ़ने वाला एक बच्चा था, छात्र था। अपनी माँ शीला को नोएडा के लिए बस में बैठाने जा रहा था। इसकी माँ नोएडा में काम करती है। तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद मौके से फरार हो गए दिन दहाड़े। ऐसी वारदात लगातार उत्तर प्रदेश में होती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और होती जा रही, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हापुड़ से ये रिपोर्ट हमारे पास भेजने के लिए रियाज अहमद पत्रकार साहब का बहुत शुक्रिया। आगे भी वो ऐसी रिपोर्ट आपके सामने भेजते रहेंगे। आज से हमने तय किया है कि जो भी ऐसी तस्वीरें जहां से आया करेंगी, वहां के जो पत्रकार इस मामले में मदद करते हैं धाकड़ खबर की, उनका नाम आपको बताया जाए। फिर से एक बार रियाज भाई का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमें उपलब्ध कराने के लिए और ये हिम्मत जुटाने के लिए कि इन हालात में भी, क्योंकि पत्रकार के भी एहसास होते हैं, फिर भी वो अपनी ड्यूटी
करता है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।